Good morning to all. Sit down, sit down. So, in your vacation, we have done the online classes, but you are very sincere in that online classes, I know. So once again, I'm just giving you recap of the chapters which already we have completed. Okay, you new students, listen. So, chapter 1, that is nutrition in plants. न्यूट्रिशन मतलब क्या है? खाना जो हम खाते हैं, वो जो प्रोसेस, उसी को कहते हैं न्यूट्रिशन. अच्छा, न्यूट्रिशन प्लांट्स के लिए होता है. जितना लिविंग थिंग्स है, कीड़े से लेकर हाथी तक, ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, स्नेक, रेप्टाइल्स, ऑल द टाइप ऑफ रेप्टाइल्स, इवन प्लांट्स, सबके लिए न्यूट्रिशन खाना जरूरी है. प्लांट्स खाना खाता है? प्लांट्स खाता है मीन्स कुछ खाना, कुछ फूड वो प्रिपेयर करता है, बनाता है. यस. सो ये जो न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? ऑल यू ओपन योर कॉपी, साइंस कॉपी. हैव यू ब्रॉट योर साइंस कॉपी? एवरी डे व्हाट आई विल टीच, not myself, every teacher, what they will teach, you write in the respective copies. साइंस कॉपी में, मैथ्स कॉपी में. तो अभी मैं एक क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन है क्या? राइट इट्स टाइप्स. कितना टाइप का होता है? ये न्यूट्रिशन है क्या और कितना टाइप्स का होता है? ठीक है. सो आंसर लिखो, ये क्वेश्चन लिखो ब्लैक पेन में. ऑलवेज यू शुड राइट द क्वेश्चंस इन ब्लैक पेन एंड आंसर्स इन ब्लू पेन. ठीक है. आई विल चेक योर कॉपी. तो आंसर, the process of utilizing food, the process of utilizing food to obtain energy, for growth is called, ये जो डट लगा दिया मैंने, क्या है? इज कॉल्ड, हाँ, ये जो मैंने पूछा था उसी का वही, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ठीक है. राइट क्विकली, because I will erase it once again. I will write other questions and answers. Shilpi, write quickly. मैं तो फिर लिखूंगा ना. तुझे अगर दिखाई नहीं देता, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, बैठ के लिख लो, क्योंकि मुझे तो लिखना पड़ेगा. टाइप्स, कितना टाइप का होता है ना? 2 टाइप्स का होता है. वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अनदर इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक कितना टाइप का होता है ना? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन and second heterotrophic.
हेटेरोट्रोफिक दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। एचवाल सिंह रुद्र राइटिंग, हाँ राइट क्विकली। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड क्वेश्चन आई विल राइट। Quickly write down. Question number 2. Difference between autotrophic and heterotrophic. Difference between autotrophic and heterotrophic nutrition. With examples. ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक। ऑटो मतलब खुद का, अपना। ऑटो मीन्स अपना, मेरा अपना, ऑटो। तो जो दोज लिविंग थिंग्स जो अपना खाना खुद पकाते हैं, खुद बनाते हैं। हम अपना खाना खुद बनाते हैं? और क्या खुद नहीं बनाते? अरे मम्मी बनाते हैं ना। अब फिर मम्मी जब कुछ बीमार होते हैं तो पापा भी बनाते हैं ना। पापा बनाते हैं या नहीं? पापा कभी कभी मम्मी को हेल्प करते हैं या नहीं? हाँ, करना चाहिए। तो मैं तो करता हूँ। तो लेकिन सो वी आर प्रिपेयरिंग आवर फूड, तो वी आर ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स? गलत। वी हेटेरोट्रॉप्स। हम खाना पकाते हैं, लेकिन वो जो खाना, क्या खाना, राइस, व्हीट, टी, जो भी खाना बनाओ, वो सब कहाँ से आते? कौन देता है हमको? प्लांट्स। तो प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप्स। वो अपना खाना खुद पकाते हैं। और ये दिस वन फोटोसिंथेसिस, दिस वन that is the process photosynthesis. तो ये photosynthesis is the process, जिस प्रोसेस में प्लांट अपना खाना खुद पकाता है। That process is called photosynthesis. प्लांट जो खाना बनाते हैं, हम उसको लेकर खाते हैं, दोबारा कुकिंग करते हैं, कुकिंग करके हम खाते हैं, राइट? तो ये डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऐसे एक लाइन डालो। ऑटोट्रोफिक हेटेरोट्रोफिक अच्छा, अभी मैं डिफरेंस। ऑटोट्रोफिक क्या है? द ऑर्गेनिजम्स, the organism which
मेक इट्स ओन फूड, अपना खाना खुद बनाता है, ओन फूड बाय themselves, by themselves from simple inorganic substances, inorganic substances are called, the organisms are called autotrophs. Example, all the green plants, all the green plants. आज का डेट दे के, क्लास वर्क लिख के, मार्जिन डाल के, मार्जिन दिया तो, हाँ कहाँ दिया, लाइन कहाँ खींचा, मार्जिन, हाँ कॉपी में जब लिखोगे मार्जिन देना पड़ेगा, वो नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। तो the organisms which make its own food by themselves from simple inorganic substances are called autotrophs. All the green plants, these are the examples. Heterotrophs क्या है? Now the organisms which depends on others for getting its food, are called heterotrophs. Are called heterotrophs. Example, all the animals and humans, हम हो चाहे टाइगर हो, एलिफेंट हो, कोई भी, वो डिपेंड करते हैं दूसरा एनिमल का ऊपर। प्लांट अगर नहीं देगा, खाना नहीं देगा, राइस, दाल, पल्सेस, एवरीथिंग, टी, कॉफी, एवरीथिंग, हनी भी प्लांट्स देता है या नहीं? हाँ, हनी प्लांट्स नहीं देता है, कौन देता है? हाँ, हनी, बटरफ्लाई, हनी बी, ये सब कलेक्ट करते हैं, लेकिन प्लांट्स का जो फ्लावर से जो नेक्टर है, वो नेक्टर से वो लाते हैं या नहीं? तो प्लांट्स, अल्टीमेटली प्लांट्स. So these are called the heterotrophic nutrition or heterotrophs. Autotrophs and heterotrophs. ये autotrophic nutrition, ये heterotrophic nutrition. ठीक है ना? Then what is called photosynthesis? ये एक प्रोसेस है. फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या क्या जरूरत है प्लांट्स को?
बोलो बोलो। सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यस, वाटर्स ये जरूरत है, वाटर एंड मिनरल्स। रूट जो है हमारा प्लांट्स का, वही रूट से वाटर एंड मिनरल्स ये आता है, लीफ में, लीफ को आता है, ठीक है ना। तो 1 मिनट, 1 मिनट। ये लीफ में छोटा 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 पोर्स, स्मॉल स्मॉल होल्स आर देयर। कहाँ? जनरली बॉटम सरफेस ऑफ द लीफ, which are called, yes, which are called stomata. Stomata, very tiny pores are there. और यही टाइनी पोर्स जो है स्टोमाटा, वहाँ प्लांट्स का जो एक्सेस वाटर वो वेपराइज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड अनदर प्रोसेस, व्हिच इज कॉल्ड दैट प्रोसेस, व्हाट इज कॉल्ड दैट प्रोसेस? ट्रांसपीरेशन। बाद में पढ़ोगे, ठीक है। तो बाय द, हाँ, ये जो ग्रीन कलर है, लीफ का जो ग्रीन कलर है, ये क्यों है? क्यों है लिप्सा? हाँ हाँ, गुड। क्लोरोफिल का स्पेलिंग क्या है? एग्जैक्ट, वेरी गुड, गुड गर्ल, सिट डाउन। तो दैट स्पेलिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस में। स्पेलिंग अगर करेक्ट नहीं होगा, व्हाट्स योर नेम, व्हाट यू आर लुकिंग टू दैट साइड, आई एम सेइंग जस्ट टू लुक टू मी एंड टू बोर्ड। क्या? सृष्टि, योर नेम? हाँ, सृष्टि, लुक मी एंड टू बोर्ड। Don't means divert your mind, okay? Don't look outside. So that is called the, ये जो chlorophyll, green pigment which is present in the, और ये chlorophyll ये जरूरी है। chlorophyll अगर नहीं होगा तो प्लांट ये जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। सृष्टि, सृष्टि एंड सृष्टि, अच्छा, वेरी गुड। वो लतिका, गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चंस मैं अभी लिखता हूं, जो तुम्हारा बुक में ये जो लास्ट पेज कोर कॉन्सेप्ट्स, ये कोर कॉन्सेप्ट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो कोर कॉन्सेप्ट्स जो बुक में है उसको अच्छी तरह पढ़ोगे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन फोटोसिंथेसिस। मतलब ये फोटोसिंथेसिस है क्या? डिफाइन फोटोसिंथेसिस। सेम क्वेश्चन, write different factors affecting photosynthesis। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो पहला है डिफाइन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या, वो क्या है, ठीक है। राइट डाउन द आंसर। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग food in green plants
The process of making food in green plants with the help of water, air, with the help of air, water and sunlight is called photosynthesis. So the process of making food in green plants, इसीलिए जो क्लोरोफिल भी चाहिए मैं नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी आई हैव रिटन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है ना। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये जो फोटोसिंथेसिस किस किस का ऊपर डिपेंड करता है? फैक्टर्स। ये कौन सा फैक्टर्स का ऊपर डिपेंड करता है? जो क्वेश्चन में है राइट डिफरेंट फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या है ना, पहले फर्स्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी मीन्स अमाउंट। अभी जितना लाइट हमको मिल रहा है शाम का टाइम में लाइट उतना ही मिलेगा क्या? शाम तो नहीं रहेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट अभी ज्यादा है या शाम को ज्यादा है? तो कितना ब्राइटनेस हमको जो सनलाइट मिलता है दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी, ठीक है। क्लाउडी वेदर में सनलाइट का इंटेंसिटी कम होता है या ज़्यादा होता है? कम होता है। तो क्लाउडी वेदर में प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस, जो खाना पकाता है, वो अच्छी तरह नहीं बन पाता है। इंटेंसिटी मीन्स जितना जोर से धूप होगा, सनलाइट मिलेगा, खाना अच्छा से वो प्लांट बना पाएगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एंड सेकेंड वन इज concentration of कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो प्लांट ये दिन में लेता है का ऑक्सीजन और देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड देता है दिन का टाइम में। रात का टाइम में वो हम जैसे ऑक्सीजन लेते हैं वो भी ऑक्सीजन लेता है प्लांट, और क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड रात का टाइम में। इसीलिए दैट्स वाई इट इज नॉट एडवाइज्ड टू गो अंडर ए ट्री, ह्यूज ट्री इन नाइट टाइम। बहुत बड़ा सा सपोज बेनियन ट्री है, बहुत बड़ा सा बेनियन ट्री है, रात में अगर तुम उसका नीचे सोओगे तो हो सकता है सफोकेशन के लिए कोई भी किसी का भी जान भी जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा क्या देगा वो? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमको नहीं चाहिए, हमको ऑक्सीजन चाहिए। सो दिन का टाइम में प्लांट क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है क्या? ऑक्सीजन। और हम इसीलिए जो प्लांट्स वो एक बैलेंस बना के रखता है, हमारा जो इकोसिस्टम एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बना के रखता है।
हम जितना दिन का टाइम में हम जितना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल द एनिमल्स, इंडस्ट्री में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, गाड़ी का धुआं से जो मिलता है, ये सब यूटिलाइज हो जाता है। कौन ले जाता है? प्लांट्स। अगर प्लांट्स नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? 10 साल से हम मर जाएंगे, ऑल द ह्यूमन बींग्स। इसीलिए प्लांट कभी, तुम लोग एक एक प्लांट लगाओ कम से कम। अपना जो घर का पास जो ज़मीन होगा, थोड़ा सा भी मिट्टी जहाँ भी मिलेगा, एक एक पेड़ लगाओ। क्योंकि अगर प्लांट नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो ये सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर है, ये सेकेंड फैक्टर, कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा होगा, कंसेंट्रेशन मतलब अमाउंट, क्वांटिटी जितना ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि प्लांट तो लेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेके फोटोसिंथेसिस करेगा ना। आदित्य पटनायक, अंडरस्टैंडिंग? यस। देन द थर्ड वन इज टेम्परेचर। थर्ड वन इज टेम्परेचर। ये भी एक फैक्टर है। टेम्परेचर। एंड द फोर्थ फैक्टर है वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो ये 4 फैक्टर है जो डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस का ऊपर। ठीक है ना? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन लिख दिया? लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में नहीं है लेकिन मैं कहता हूं, नहीं पूछूंगा, एग्जाम में नहीं पूछूंगा, लेकिन क्लास में पूछूंगा। क्योंकि ये तुम जब जाओगे हायर क्लासेस में ये जरूरत होता होगा। ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए कंप्लीट केमिकल, कंप्लीट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये इक्वेशन, ये जब स्टैंडर्ड 9, 8, 9 को जाओगे तो पढ़ोगे। मैं कह देता हूं सिर्फ, ओके? तो हमको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। और क्या चाहिए? ये वाटर का सिंबल फॉर्मूला है H2O, जानते हो? H2O। एक वाटर में क्या क्या लेकर वाटर बना है? हाइड्रोजन एंड, हाँ, और क्या चाहिए? CO2 मतलब यही है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। ठीक है? तो ये दोनों जरूरत है। और इन द प्रेजेंस क्या चाहिए हमको? सनलाइट चाहिए। और क्या चाहिए? हाँ, वेरी गुड, क्लोरोफिल भी चाहिए हमको। तो ये हमको चाहिए, ये चाहिए, ये भी चाहिए और ये चाहिए। चारों में से अगर एक कमी हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो ये क्या देता है प्लांट? अच्छा, कोई भी प्लांट हो, वो फूड जो बनाता है वो कहाँ रखता है? अपना फूल में रखता है, फूल नहीं तो फ्रूट्स में रखता है। जो हम खाते हैं मीठी लगता है या नहीं? स्टेम में भी होता है, शुगर केन का स्टेम में भी होता है। तो क्या हमको देता है ना? ये लिख लो, C6H12O6। इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज, जो मीठा मीठा लगता है।
प्लांट ये ग्लूकोज मीठा मीठा चीज कुछ बना के अपना स्टेम में, फ्लावर में, लीफ में, फ्रूट्स में रखता है और क्या देता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, लेकिन ये बैलेंस करके रखना चाहिए। बैलेंसिंग क्या है तुम बाद में जानोगे, लेकिन यहां मैंने एक 6 लगाया, यहां एक 6 लगाया, वहां एक 6 लगाया, क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन जब भी लिखा जाता है बैलेंस होकर रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। ये बैलेंसिंग इक्वेशन क्या है बाद में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये है एक कंप्लीट इक्वेशन। ये जरूरत है, ये जरूरत है, ये जरूरत है, ये जरूरत है, लेकिन देता है क्या? कम मिलता है क्या? ना, ये मिलता है और ये भी मिलता है, ठीक है ना, याद रखोगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।